हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट में। हम पढ़ रहे हैं BA BSc सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और इस चैप्टर की जो सीरीज़ है इसी कड़ी में आज जो हमारा है ये 6th लेक्चर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ थ्योरम। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर इससे पहले के जो लेक्चर हैं इस चैप्टर के आप देख सकते हैं। चलिए आज हम सबसे पहले कर रहे हैं एक थ्योरम 1.12। स्टेटमेंट इज एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड continuous on a closed interval attains its bounds in that interval। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए जरा। Every function defined and continuous on a closed interval attains its bounds in that interval। लास्ट हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन डिफाइंड और कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर तो वो बाउंडेड भी होगा। ठीक है, लेकिन अब हम उससे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। हम आगे ये बताएंगे कि जो इसके बाउंड्स होंगे वो उसी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर वो अटेन करेगा। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जब आपका बाउंडेड हो जाएगा, बाउंडेड होने के बाद उसका लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, तो वो जो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएंगे वो इमेजेस होंगे किसी न किसी पॉइंट के, जो पॉइंट आपका लाई करेंगे क्लोज्ड इंटरवल AB के अंदर। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ, लेट f be a function defined and continuous on closed interval say AB। So therefore f is bounded। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, f क्या हो गया, बाउंडेड हो गया on closed interval AB। अब क्योंकि ये बाउंडेड है तो इसका लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी। तो हम मान लेते हैं लेट u be the least upper bound and, और L को हम मान लेते हैं L be the greatest lower bound of F। कहाँ पर, on closed interval AB, यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये दिखाएंगे कि जो ये U है और जो ये L हैं ये इमेजेस हैं AB के किसी पॉइंट के लिए। अब क्योंकि U लीस्ट अपर बाउंड है और L आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो हम यहां से कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट कि L इज लेस देन और इक्वल टू Fx इज लेस देन और इक्वल टू U फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल AB। ठीक है, सो वी shall prove that there exists alpha comma beta belongs to closed interval AB such that कि f of alpha is equal to U and f of beta is equal to L। अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो इसका मतलब जो इसके बाउंड्स हैं वो कहाँ अटेन हो रहे हैं, इसी क्लोज इंटरवल AB के अंदर अटेन किए जा सकते हैं बाय द फंक्शन f। इसको हम प्रूव करते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। कैसे, हम मान लेते हैं लेट देयर इज नो x such that f of x is equal to U where x belonging to closed interval AB। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज दैट कि जो आपका fx है
वो u के बराबर नहीं होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a b। और इसका मतलब ये हुआ कि u में से fx को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये नॉन जीरो आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a b। नाउ u minus fx is continuous, u minus fx is continuous on closed interval a b। इसका रीजन देखिए क्यों, क्योंकि u इज ए कांस्टेंट फंक्शन, u आपका कांस्टेंट फंक्शन है तो हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस, u कॉन्टिन्यूअस हो गया। और हमने पढ़ा था कि अगर f और g कॉन्टिन्यूअस होंगे तो f माइनस जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब u माइनस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो u माइनस एफ एक्स क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। एंड इट इंप्लाइज दैट 1 ओवर u माइनस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्यों, हमने पढ़ा था कि अगर f और g आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं तो f बाई जी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा विद द कंडीशन दैट कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। अब आप ये देखिए, जो डिनोमिनेटर है वो है u माइनस एफ एक्स और ये कभी भी जीरो नहीं होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंडीशन पूरी हो गई। अब ये ऊपर वाले को देखिए, 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन तो इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो f बाई जी के रूल से 1 ओवर u माइनस एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। और हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर तो बाउंडेड भी होगा। एंड इट इम्प्लाइज दैट 1 ओवर u माइनस एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम k greater than 0 such that कि 1 ओवर u माइनस एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्योंकि ये बाउंडेड है तो इसका कोई ना कोई अपर बाउंड होगा और उसको हमने मान लिया k। और यहाँ से हम लिख सकते हैं u माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई k फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई के माइनस यू एंड हेंस इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यू माइनस 1 बाई के। दोनों और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यू माइनस 1 बाई के एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड सेम हेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका u माइनस 1 बाई के है इससे सारी इमेजेस लेस हो गई। इट मीन्स दैट u माइनस 1 बाई के u माइनस 1 बाई के इज एन अपर बाउंड of f on closed interval AB. So which is a contradiction? Which is a contradiction? Which is a contradiction? ये contradiction क्यों है? Because u जो था वो u is least upper bound, u आपका least upper bound था। और अगर u लीस्ट अपर बाउंड है तो u से छोटा कोई भी नंबर उसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। और u माइनस 1 बाई के, क्योंकि k पॉजिटिव था तो u माइनस 1 बाई के विल बी लेस देन u। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन आ गई। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आई कि जो हमने सोचा था वो गलत था। और हमने क्या सोचा था कि ऐसा कोई x नहीं है जिसकी इमेज u के बराबर आ जाए। सो ये हमने जो सोचा था वो गलत हो गया एंड हैंस there exists some alpha belonging to closed interval AB such that f of alpha is equal to u। इसका मतलब हमें एक अल्फा जरूर मिलेगा AB के अंदर कि जो अल्फा की इमेज होगी वो u आ जाएगी। सिमिलरली we can prove that
देयर एग्जिस्ट सम बीटा बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू एल, यानी कि जो लोअर बाउंड है वो बीटा की इमेज बन जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो इसके लीस्ट अपर बाउंड है और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो इसी इंटरवल में किन्हीं एलिमेंट्स की इमेजेस हैं। सो हेंस लास्ट में लिखेंगे हेंस एफ अटेन्स इट्स बाउंड्स इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। इसके बाद एक रिमार्क है, नेक्स्ट रिमार्क, जो भी हमने थ्योरम पढ़ी ये थ्योरम आपकी ट्रू नहीं है अगर आपका इंटरवल क्लोज्ड की जगह ओपन हो जाए। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने f लिया कोई फंक्शन a टू b से लेकर r तक डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x। Clearly this is identity function which is continuous and it is continuous on open interval 0 1, या मैं लिख देता हूँ that is f is continuous on open interval 0 1। ओके, अब यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं जो इसकी सबसे छोटी इमेज आएगी वो 0 की आएगी 0, जो सबसे बड़ी इमेज आएगी वो 1 आएगी, और 0 और 1 जो हैं वही इसके लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेंगे। 0 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा, 1 इसका लीस्ट अपर बाउंड। लेकिन आप पाएंगे कि जो 0 है वो किसी भी x की इमेज नहीं बनेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर आएंगे वो आपके 0 से बड़े हैं, और 0 तो तभी आ सकता है जब आप x की जगह क्या रखें 0, और 0 तो ओपन इंटरवल में बिलोंग करता ही नहीं है। इसका मतलब जो f है वो अटेन नहीं कर पा रहा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इस इंटरवल के अंदर। सिमिलरली 1 भी इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि इसमें 1 से छोटे नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थ्योरम हमने पढ़ी अगर उसमें ये कह दिया जाए कि क्लोज इंटरवल की जगह ओपन इंटरवल है तो रिजल्ट मे बी नॉट ट्रू। नेक्स्ट थ्योरम, Theorem 1.13, if a function f is continuous on closed interval ab and c belongs to closed interval ab, यानी कि आपके पास दो चीज़ें दी गई हैं यहाँ। एक तो पहली बात ये है कि f आपका कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ab के ऊपर, दूसरी बात c जो है वो ओपन इंटरवल ab में बिलोंग करता है। ये बात नोट करने की है, c आपका क्लोज इंटरवल भी नहीं है, ओपन इंटरवल में है। सच दैट, और ये c ऐसा है कि जिसकी इमेज नॉन जीरो आ रही है। देन अगर ऐसा होता है तो हमें ये सारी बातें प्रूव करनी है जो नीचे लिखी हैं। वो क्या है? देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, हमें एक ऐसा डेल्टा ढूंढना है सच दैट fx हैज सेम साइन एज fc, कि fx का साइन क्या हो? सेम हो fc के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर fc पॉजिटिव है तो fx भी क्या हो? पॉजिटिव हो। fc अगर नेगेटिव है तो fx भी नेगेटिव हो, और ये ट्रू हो किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा इस ओपन इंटरवल के लिए। ठीक है, इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ पर है मान लीजिए c, ये आपका क्लोज इंटरवल a b है। हम कह रहे हैं कि f ऑफ c 0 नहीं है। 0 नहीं है तो इसका मतलब यहाँ तो नहीं है ओरिजिन पे, ये कहीं और है, और ऑब्वियसली y एक्सिस पे होगा क्योंकि इमेज है। तो मान लेते हैं यहाँ आ गया आपका f ऑफ c। तो आपको क्या करना है कि डेल्टा ऐसा ढूंढना है कि आप एक इंटरवल बनाओ c माइनस डेल्टा, ये आ जाए आपका c माइनस डेल्टा, ये आ जाए c प्लस डेल्टा। इस इंटरवल के बीच में जो fx का साइन है वो क्या रहे? पॉजिटिव रहे। मतलब जो fx का ग्राफ है वो क्या रहे? x एक्सिस के ऊपर रहे। तो ये हमें जो है प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। सिंस f is continuous on closed interval ab and c belongs to open interval ab, बहुत ही आसान सी बात है कि भाई f तो आपका कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और c ओपन इंटरवल ए बी में है। अब f क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि f जो है a और b के बीच के सभी नंबर्स के ऊपर
कॉन्टिन्यूअस है, और सी क्या है, ए और बी के बीच में ही तो लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, एफ कॉन्टिन्यूअस हो गया सी के लिए। और देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या कंडीशन थी कॉन्टिन्यूटी की, कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस सी, ये मोड है यहाँ, मोड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। इसी कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन प्लस एप्सिलॉन वेन एवर माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। यहाँ हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, और ऐसा क्यों है, यूजिंग दी इनइक्वालिटी, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास इनइक्वालिटी में, उसका यूज करके यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ एफ ऑफ सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स बचेगा, और ये आ जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन वेन एवर, यहाँ सी ऐड कर देते हैं, सी माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन सी प्लस डेल्टा। इसी कंडीशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन वेन एवर इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग करे ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा में, एक ही बात है। इस रिलेशन को हम कह देते हैं से दिस इज अवर रिलेशन नंबर 1, ये पहला रिलेशन है हमारा। चलिए हम इस रिलेशन 1 पर फोकस करते हैं, यानी कि ये जो एफ एक्स है ये इनके बीच में लाई करेगा अगर आपका x बिलोंग करे इस ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा से। अब हमारे पास दो केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है, देखो भाई एफ ऑफ सी जो है वो नॉन जीरो है, या तो एफ ऑफ सी पॉजिटिव होगा या एफ ऑफ सी नेगेटिव होगा। पहला केस हम मान लेते हैं इफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0, दैट इज एफ ऑफ सी इज पॉजिटिव। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन का यूज करेंगे, वी में चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that f of c is greater than epsilon। ये कैसे किया हमने, समझिए जरा। जो f of c है वो हमारा नंबर फिक्स हो चुका है और वो पॉजिटिव है। एप्सिलॉन हम चूज करते हैं, एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, हमारी मर्जी है, लेकिन एप्सिलॉन 0 से बड़ा होना चाहिए और हम स्मॉल चूज करते हैं। अब f of c 0 से बड़ा है तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ये नंबर बहुत बड़ा होगा या ये नंबर बहुत छोटा होगा। अगर ये नंबर बहुत बड़ा है फिर तो एप्सिलॉन को चूज करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एप्सिलॉन हम वेरी स्मॉल चूज करते हैं। लेकिन अगर एफ ऑफ सी स्मॉल है, मान लीजिए 0.005 है, तब भी हम एप्सिलॉन को ऐसे चूज कर सकते हैं कि वो एफ ऑफ सी से छोटा हो जाए, क्योंकि एप्सिलॉन की चॉइस हमारे ऊपर है। तो इट मीन्स दैट इज, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमने एक ऐसा एप्सिलॉन चूज किया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ बाय यूजिंग रिलेशन नंबर 1, समझिए कैसे। यहां से देखिए, पहले इधर से लिखते हैं 0 इज लेस देन एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन एंड दिस एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन, यहां से आ जाइए, इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, और ये होता है सभी एक्स के लिए जो बिलोंग करते हैं ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा में। और यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ओपन इंटरवल के अंदर जितने भी x हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन सब की इमेज क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि जैसा साइन एफ ऑफ सी का है वैसा ही साइन एफ ऑफ एक्स का है इस इंटरवल के अंदर। दूसरा केस क्या हो सकता है हमारा, केस 2, अगर आपका एफ ऑफ सी लेस देन 0 हो जाए, ये भी एक केस हो सकता है। तो इस केस में दोबारा से हम ऐसे ही क्या करेंगे, v
में चूज एप्सिलन ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलन ये क्या हो जाए, 0 से लेस हो जाए, यानी कि 0 से छोटा हो जाए। सो अगेन बाय यूजिंग रिलेशन 1, यहां से देखिए एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, ठीक है। और साथ में ये है हमारे पास, तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन 0 एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। और इसको अब हम साफ कर देते हैं, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, यानी कि इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की इमेजेस रहेंगी नेगेटिव, जैसा कि साइन था f ऑफ c का।